अरे भाई इतना सन्नाटा क्यों है? ऐसा लग रहा है जैसे बस सब अपनी दुनिया में मस्त हैं और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा सन्नाटा है जहां पे कोई किसी को जवाबदेही नहीं समझता है और ना कोई जवाबदेही देना चाहता है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो भाई लोग बातें कर लेते हैं नीट एग्जाम से हो रहे सुसाइड्स की, जो बच्चे हर दिन नीट एग्जाम प्रेशर में सुसाइड कर रहे हैं और हमारी सरकार, हमारी समाज बस चुपचाप बैठे इस सन्नाटे को देख रहा है। भाई ऐसा क्या हो गया है जो सिर्फ हम अपने आप में इतना व्यस्त हो गए हैं कि समाज से, सरकार से, लोगों से सवाल भी नहीं पूछ सकते। और हद तो तब हो जाती है जब गवर्नमेंट हमारी ये कहती है कि भैया ये जो एग्जाम्स के पेपर लीक हो रहे हैं वो टेलीग्राम से हो रहे हैं और टेलीग्राम को बैन कर देती है। ये कहते हो कि इस सबके पीछे जो हमारा कल्प्रिट हो टेलीग्राम है। तो हमारा ये सवाल है आपसे, समाज से, सरकार से, जो सारे लोगों से जो जवाबदेही तय करती है जिसकी, कि भाई अगर ऐसा है तो वो लोग कौन हैं जो पेपर आउट कराए, वो लोग कौन हैं जो इतने पैसे खर्च करके बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, वो लोग कौन हैं और उनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई किया, उनको क्या सजाएं दी गई। क्या हम एक ऐसा समाज बना रहे हैं जहां पे किसी की कोई जवाबदेही ना हो, सब अपने आप में मस्त हों। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जो नीट के बच्चे हैं, जो नीट क्वालिफाई करके जाते हैं, वो एक डॉक्टर बनते हैं और डॉक्टर को हम भगवान के रूप में देखते हैं। मतलब कि वो डॉक्टर जो समाज में सेवा करेगा, जो मरीजों की देखरेख करता है, और भगवान के बाद कहीं ना कहीं वो दूसरा रूप है क्योंकि वो जान बचाता है। आप सोचो हम ऐसे समाज की कल्पना कर रहे हैं जहाँ पे ऐसे गुनहगार पेपर आउट करा के या तो वो उस पोजीशन पे वैसे डॉक्टर्स बना देते हैं। और ये फैक्ट सी बात है, अगर वो ऐसे डॉक्टर्स पैसे खर्च करके जाकर बनेंगे, पेपर खरीद बनेंगे, तो वहाँ पे भी जाके वही काम करेंगे। और अगर वहाँ पे जैसे इस बार हुआ नीट एग्ज़ाम में बहुत सारे इश्यूज आए और बाद में ये एग्ज़ाम कैंसिल करना पड़ा बहुत सारे प्रेशर्स में, तो भाई अगर एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, अगर एग्ज़ाम पेपर आउट हुआ था, तो उसके गुनहगार कौन है, वो नाम कहाँ है, उनसे सवाल कौन पूछेगा, उन्हें सज़ा कौन देगा, इसके पीछे जवाब कौन देगा। क्या हमारा समाज इतना अपने आप में व्यस्त हो चुका है कि उसके पास इतनी भी फुर्सत नहीं है कि वो एक सवाल पूछ पाए? या हमारी जो सो कॉल्ड जो मीडिया है, जो भैया वो कुछ भी एरू गैरू कुछ भी चलाने को रेडी है, कुछ भी न्यूज़ चलाएगी, तो क्या वो ये सवाल नहीं पूछ सकती, वो जवाबदेही नहीं तय कर सकती कि कौन है और क्यों इतने बच्चे सुसाइड करें इतने प्रेशर में? और अगर आप देखोगे आज के टाइम में तो कितने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं और मेनली हर दिन पे हम कहीं ना कहीं सुनने में आता है कि वो बच्चा प्रेशर में आके सुसाइड के लिए। क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाली जो हमारे कुछ महानुभाव लोग कह रहे हैं कि भाई ये एग्ज़ाम अगर हो रहा है, बच्चे दे रहे हैं, तो दोबारा कैंसिल हो तो जो पढ़ा लिखा दोबारा दे देगा। तो भाई साहब आप इलेक्शन लड़ते हैं, दोबारा आप आ जाओ और काम मत करो, या वैसे आ जाओ तो तब तो आप कहोगे नहीं ऐसा नहीं वैसा ही इलेक्शन नहीं, तो और आप फिर जीत के जाओ। कितनी % गारंटी आपकी है? या कोई भी इंसान जो बैठा हुआ उस पोजीशन पे, जो कोई भी ऑफिसर हो या कोई भी जिसकी जवाबदेही तय होती है, वो क्या दोबारा उसकी जॉब चलेगी, जाके दोबारा जॉब ले लेगा? वो इतना अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है? और अगर वो नहीं है तो आप उन बच्चों से कैसे उम्मीद कर सकते हो? आप सोचो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम अगर अपना ही एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर एक किसी एग्ज़ाम में हम अगर बैठते हैं तो उस एग्ज़ाम में का जो प्रेशर होता है, सो कॉल्ड, जैसे मान लो कोई ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम करा, उस एग्ज़ाम में बैठा, तो उसका प्रेशर अलग होता है और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसके प्रेशर बहुत अलग होते हैं। ये इन मूर्खों को कौन समझाएगा और इन मूर्खों से कौन जवाबदेही तय करेगा कि भाई थोड़ा तो समझो। और इसीलिए कहते हैं कि हमारे समाज में जो पढ़ा लिखा शिक्षित ही अगर पोजीशंस पे जाएगा, जिस और चीज़ें समझेगा, जो पढ़ लिख कर जाएगा वही चीज़ों को समझ भी पाएगा। तो ये कौन समझाएगा और ये कैसे समझेंगे लोग कि ये कौन? और इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि जो इस एग्ज़ाम कंडक्ट आती है एनटीए की जवाबदेही कौन तय करेगा? एनटीए में जो महानुभाव टॉप पोजीशन से जो लोग बैठे हैं उनकी जवाबदेही तो कौन तय करेगा? और इन बच्चों के सुसाइड के पीछे कौन है? और इन बच्चों सुसाइड
के लिए कौन जिम्मेदार है। जैसे कि हम कहते हैं कि कोर्ट हमेशा आती है और कहती है कि भैया सुसाइड अगर हुआ है, किसी की वजह से भी सुसाइड कोई कर रहा है तो वो गुनाह है, उसकी सज़ा तय होती है। बहुत सारे ऐसे हम केसेस देख रहे हैं और ऐसे केसेस हो रहे हैं। तो क्या इस पेपर लीक मामले में, इस जो नीट सुसाइड मामला हो रहा है, उसमें किसकी जवाबदेही तय होगी और किसको सज़ा दी जाएगी? क्या यहाँ पे कोर्ट हमारी एकदम चुपचाप शांत बैठ गई है, उसको ये नहीं फ़र्क पड़ता कि कौन गुनहगार है और किसकी जवाबदेही होनी चाहिए? या वो सवाल पूछ रही है समाज से, सरकार से, या उन पोजीशन से बैठे हुए लोगों से? यहाँ पे कहीं ना कहीं कोर्ट को भी आना चाहिए बीच में और पूछना चाहिए और जवाबदेही तय करनी चाहिए, और जो भी गुनहगार लोग हैं उनको सज़ा देनी चाहिए। क्योंकि आप देखोगे कि ये जो पेपर लीक मामला है और ये कहीं ना कहीं बच्चों के मानसिक संतुलन को भी बिगाड़ रहा है। और आप सोचो, जब मानसिक संतुलन बिगड़ेगा तो वैसे बच्चे हमारे समाज को किस दिशा में लेकर जाएंगे और कौन सी दिशा तय करेंगे समाज की। तो ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। और जो हमने शुरुआत में हमने वीडियो के कहा कि हमारा समाज ने, हमारी सरकार ने, या जो भी लोग उस पोजीशन से बैठे हुए हैं, उन्होंने मतलब पेपर लीक के मामले में टेलीग्राम को बैन कर दिया कि भैया टेलीग्राम के। तो क्या ये कंफर्म आप कह रहे हो कि टेलीग्राम के उस पेपर आउट हुआ तो कल अगली बार आउट नहीं होगा? और अगर आउट हुआ तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर टेलीग्राम से आउट हुआ है तो उसकी टेलीग्राम पे पेपर भेजा किसने, वो कैसे गया एक दूसरे के पास? कोई तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगा, कोई तो कोई एंड पॉइंट होगा, कोई तो सेंटर में होगा। ऐसा तो नहीं टेलीग्राम भगवान है कि बस उस टेलीग्राम को हमारी सोच लिया, उससे कर दिया, ऐसा तो है नहीं। तो उसकी जवाबदेही कौन करेगा? कौन है स्टार्ट पॉइंट, कौन है एंड पॉइंट, कैसे डिसाइड होगा? और ये क्या टेलीग्राम को बैन करने से सब कुछ सॉल्व हो जाता है? तो सो गुड। और अगर नहीं होता है तो इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा, ये हमें सोचना है। और ये सवाल बिल्कुल हमें पूछना है और ये जायज़ सवाल है। और ये सवाल हम आपसे भी कहते हैं, आप पूछो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ आप क्या सोचते हो, और आपको समाज में कैसे डॉक्टर्स चाहिए, कैसे बच्चे चाहिए, और कैसा संतुलन चाहिए समाज का, और किस टाइप के आप समाज को बनाना चाहते हो, और आप क्या सवाल पूछना चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि टेलीग्राम बैन करने से आपको लगता है कि ये जो प्रॉब्लम है, जो पेपर लीक इशू हुआ, ये सॉल्व हो जाएगा, या आपको जो भी लगता है, आपके दिमाग में जो भी चल रहा है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। और हम ऐसे ही बातों पे डिस्कस करते रहेंगे, सोशल इश्यूज़ पे। और प्लीज़ फॉलो मी एंड सब्सक्राइब मी। थैंक यू।